पिछले कुछ दिनों से लगातार दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी के नेताओं और विधायकों पर कार्रवाई करने के मामले में बहुत सक्रिय है और उसकी परेशानी का कारण ये समझा जा सकता है कि जब मोदी की सरकार उनके ऊपर डंडे चलाएगी, उनके ऊपर दबाव बनाएगी, तो निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी के लोगों पर कार्रवाई करेगी, क्योंकि मोदी जी के काम करने का यही तरीका गुजरात में था, यही तरीका दिल्ली में है। मोदी की पुलिस गुजरात के अंदर फर्जी इनकाउंटर करने से लेकर लोगों को फर्जी मामले में फंसाने तक लिप्त पाई गई है और उसमें तमाम अधिकारी आज भी जेल की हवा खा रहे हैं। यही काम अब दिल्ली पुलिस दिल्ली के अंदर कर रही है मोदी सरकार के इशारे पे। और ये बात मैं दावे के साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, ये इस बात को दर्शाता है कि किस तरह से मोदी की पुलिस एक तरफा उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करने में जुटी हुई है। दिल्ली के अंदर बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, उस पर पुलिस को कोई कार्रवाई नहीं करना। दिल्ली में मनोज वशिष्ठ का फर्जी इनकाउंटर हो गया, आज उस पर पुलिस की जो जांच रिपोर्ट आई वो अपने आप में बहुत हास्यास्पद है। जिस मामले में उसके घर परिवार के लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, गृह मंत्री से मिले, उस मामले में पुलिस कह रही है उसने अपने आप को खुद से गोली मार लिया। दिल्ली पुलिस का एक दरोगा अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले बंदूक के दम पे बलात्कार करते हुए पकड़ा गया और उसमें पुलिस ने एक भी दिन का रिमांड नहीं लिया। आम आदमी पार्टी के लोगों को अगर पकड़ना है तो उनको 10-10, 20-20 दिन पूछताछ के लिए रिमांड चाहिए, लेकिन बंदूक के दम पे बलात्कार करने वाले दरोगा को जो दिल्ली की पुलिस पकड़ती है तो पूछताछ के लिए उसको एक भी दिन की पुलिस रिमांड नहीं चाहिए। दिल्ली के अंदर अलग अलग दलों के बहुत सारे नेता रहते हैं। भारतीय कानून का अगर हम हवाला दें तो भारतीय कानून के मुताबिक एफआईआर में अरेस्ट करने का अधिकार है, ये आप भी कहते हैं, हम भी कह रहे हैं। लेकिन क्या एफआईआर को दो चश्मे से देखा जाएगा? क्या धारा और अपराध और आरोप को दो चश्मे से देखा जाएगा? अभी कल एक अंग्रेजी पत्रिका ने, समाचार पत्र ने काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट छापी है कि हीनियस क्राइम के बहुत सारे मामले जो हम जिसकी कॉपी भी अभी आपको सौंपेंगे, हीनियस क्राइम के बहुत सारे मामले कोई 2009 से, कोई 2011 से पेंडिंग पड़े हुए हैं। मर्डर के केसेस हैं, रेप के केसेस हैं, उस पर आज तक पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की। एक आरटीआई के जरिए सूचना आई है कि 2009 से लेकर 2013 तक 70 पुलिस वाले ऐसे हैं जिसमें दरोगा हैं, सिपाही हैं, एसीपी हैं, 70 पुलिस वाले ऐसे हैं जिनके ऊपर बलात्कार के और महिलाओं से छेड़खानी के मामले हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मोदी जी जो बेटियों की सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो 70 के 70 पुलिसकर्मी आज भी दिल्ली पुलिस में काम कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ कांग्रेस के लोगों ने भी चुनाव लड़ा, बीजेपी के भी लोगों ने चुनाव लड़ा। 70 कैंडिडेट कांग्रेस के, 70 कैंडिडेट बीजेपी के, उन लोगों ने अपने इलेक्शन एफिडेविट में एफआईआर की डिटेल्स दी है, संगीन धाराएं हैं उन पर पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसी दिल्ली के अंदर रमेश विधूड़ी सांसद रहते हैं जिनके ऊपर महिला की किडनैपिंग का आरोप है, एफआईआर है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी दिल्ली में महाबल मिश्रा रहते हैं जिनके कांग्रेस के नेता हैं, जिनके ऊपर महिला की किडनैपिंग, शादी कराने का दबाव, रेप जैसे मामले हैं, जिसमें कोर्ट से स्टे है तो वैकेट कराने के लिए पुलिस ने क्या किया। और आज जब 2006 से मामला है तो आज तक महाबल मिश्रा की गिरफ्तारी कभी नहीं हुई। तमाम नेता हैं मोदी जी की कैबिनेट में। उमा भारती पे 307 का मामला है, रमाशंकर कटेरिया पे 307 का मामला है, निहाल चंद पर बलात्कार के मामले में 1 साल से राजस्थान की पुलिस उनको सम्मन नहीं कर पा रही है। ये स्थिति है।
170 से ज़्यादा सांसदों पर एफआईआर है संगीन मामलों में, हत्या में, लूट में, डकैती में, चोरी में, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज मैं आप लोगों से बात करने इसलिए आया हूं कि फिर से एक बार हमारे एक और एमएलए को गिरफ्तार करने की पुलिस तैयारी कर रही है। आज शाम को वो ड्रामा होने वाला है, उससे पहले आपको सारी चीज़ें स्पष्ट कर देना जरूरी है। कमांडो सुरेंद्र किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम सारे लोग जानते हैं कि 26/11 के मुंबई हमले में आतंकवादियों से मुकाबला करने वालों में जाबाज कमांडो सुरेंद्र भी थे। इन्होंने कांग्रेस बीजेपी दोनों के नेताओं से अपने पेंशन की गुहार लगाई थी। किसी ने नहीं सुना तो आम आदमी पार्टी इन्होंने ज्वाइन की। 2 बार से एमएलए हैं। अब तक इनकी डिग्री फर्जी नहीं थी, लेकिन जब से इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, रोजाना इनके खिलाफ फर्जी डिग्री है, फर्जी डिग्री है। कभी एसीपी बुला रहा है, कभी दरोगा बुला रहा है, कभी एसएचओ बुला रहा है, और आज शाम को फिर इनको बुलाकर गिरफ्तारी करने की तैयारी है। मैं बस्सी साहब से कहना चाहता हूं कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आम आदमी पार्टी के जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर है, हम सबकी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। हम पुलिस का इस मामले में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, और हम अपनी किसी भी एफआईआर को डिफेंड भी नहीं कर रहे हैं। इसको जनता समझ रही है। एफआईआर को 2 चश्मे से अगर आप देखेंगे, अपराध और आरोप को अगर आप 2 चश्मे से देखेंगे, तो उसको जनता समझ रही है। इन पे जो यूनिवर्सिटी की डिग्री का फर्जी आरोप है, उस डिग्री ने लाखों डिग्रियां, उस यूनिवर्सिटी ने लाखों डिग्रियां बांटी है। उस यूनिवर्सिटी ने लाखों डिग्रियां बांटी है, लाखों लोगों के एग्ज़ाम कराए हैं, उनको पास कराया है, उनको सर्टिफिकेट दिया है। अब उस यूनिवर्सिटी को मान्यता किसने दी? वो यूनिवर्सिटी इतने दिनों तक चलती कैसे रही? वो यूनिवर्सिटी कैसे डिग्रियां बांटती रही? कैसे अलग अलग सब्जेक्ट के कोर्स पढ़ाती रही? ये सवाल किससे पूछा जाएगा? ये सवाल क्या कमांडो सुरेंद्र से पूछा जाएगा? कमांडो सुरेंद्र तो इस मामले में विक्टिम है कि इस देश के अंदर एक फर्जी यूनिवर्सिटी चल रही थी, जिस यूनिवर्सिटी ने लाखों लोगों को फर्जी डिग्रियां बांटी, जिस यूनिवर्सिटी ने लाखों लोगों के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया। तो आप जो विक्टिम हैं, जो लोग इसके भुक्तभोगी हैं इस फर्जी यूनिवर्सिटी के घोटाले और कार्रवाई की, उन्हीं का कॉलर पकड़ के आप गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो ये बातें सबको समझ में आती है। न्यायालय में भी मामला चल रहा है और पुलिस ने अलग से अपना मामला चला रखा है। अगर न्यायालय की कार्रवाई पर भरोसा है, तब तो इंतजार कर लीजिए, प्रतीक्षा कर लीजिए। न्यायालय में अपना पक्ष कमांडो सुरेंद्र रखेंगे। लेकिन अगर आपको अपने डंडे पे ज़्यादा भरोसा है, अगर मोदी के इशारे पे अगर कमांडो सुरेंद्र का उत्पीड़न करना है, अगर मोदी के इशारे पे एक जाबाज 26/11 के सिपाही को जेल में डालना है, उनको डंडे चलाना है उनके ऊपर, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। आज 4:30 बजे दिल्ली पुलिस कमिश्नर से समय मिला है, और इस पूरे प्रकरण पे उनसे बात करके कमांडो सुरेंद्र को हम दिल्ली पुलिस को आज सौंपेंगे। इसके अलावा भी जितने मामले हमारे एमएलएस के खिलाफ चल रहे हैं, अब उसमें बगैर विलंब किए रोजाना हम अपने एमएलएस की गिरफ्तारी देंगे। और मोदी से एप्लीकेशन लेकर मैं निवेदन करूंगा बस्सी साहब से कि वो हमारे 67 के 67 एमएलएस के खिलाफ एफआईआर लिखें। एमएलएस के अलावा जो हमारे पार्टी के नेता हैं, उन पे भी एफआईआर लिखें। कम से कम ये देश इस बात को जाने कि आज किस तरह से आम आदमी पार्टी से हारने के बाद भाजपा बौखलाहट में एक के बाद एक लोगों का उत्पीड़न करने में जुटी हुई है। हम इस उत्पीड़न से न डरने वाले हैं, न हटने वाले हैं, न अपनी लड़ाई को रोकने वाले हैं, न पीछे हटने वाले हैं। आपको गिरफ्तार करना है, आपको कोई भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप भले ही बलात्कारियों को ना पकड़ें, आप भले ही हत्यारों को ना पकड़ें, आप भले ही स्मृति ईरानी, उमा भारती और रमाशंकर कटेरिया पे कार्रवाई ना करें, आप भले ही दिल्ली में रहने वाले विट्ठल राडडिया से लेकर और दीनू सोलंकी तक हत्या, लूट, डकैती के मामलों के आरोपियों को गिरफ्तार ना करें, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग एफआईआर से भागने वाले नहीं हैं। हम अपनी गिरफ्तारी स्वयं से देंगे। आज 4:30 बजे कमांडो सुरेंद्र के साथ मैं जाऊंगा। कमिश्नर साहब से समय मिल गया है और इनको
कमिश्नर साहब के सुपुर्द कर दूंगा। जो भी इन्होंने आरोप अपराध किया होगा उसके बाद कमिश्नर साहब आपको बताएंगे। पिछले कई दिनों से ये लगातार मीडिया में आप लोगों ने देखा होगा, लगातार चल रहा है कमांडो सुरेंद्र सिंह की फर्जी डिग्री है और पुलिस अपना पूरा काम छोड़ के इसी काम के पीछे लगी हुई है। उसके बाद जब मैं भारतीय सेना में था, कारगिल युद्ध मैंने लड़ा, तो मेरी डिग्री को किसी ने नहीं पूछा। जब 26/11 ताज होटल पर हमला हुआ, हिंदुस्तान की तमाम फोर्सों ने, यहाँ तक कि पुलिस ने वहाँ लड़ने से मना कर दिया था, तो रातों रात हम वहाँ पहुँचकर हेलीकॉप्टरों से जब वहाँ उतारे ताज होटल पर, और मेजर उन्नी कृष्ण के साथ मैंने अपने देश के लिए, अपने भाइयों के लिए गोलियाँ खाई। उस टाइम मेरी डिग्री को किसी ने नहीं पूछा। उसके बाद जब मैं डिसेबल होने के बाद मुझे घर पेंशन भेज दिया, 19 महीने तक मैं दर दर की ठोकरें खाता रहा। सुषमा स्वराज से लेके, सोनिया गांधी से लेके, लाल कृष्ण आडवाणी के दरवाजे तक मैं पहुंचा, मेरी किसी ने नहीं सुनी और ना ही मेरी डिग्री के बारे में किसी ने पूछा। जब मैंने अरविंद केजरीवाल जी ने इन बात का पता चला और मैंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, उसके बाद जब मैंने एक अरबपति बीजेपी के विधायक को 2 बार पराजित किया, उसके बाद मेरी डिग्री को पूछने लगे। और जब से एक रैंक और एक पेंशन का जो मुद्दा जो सामने आकर खड़ा है, जो बीजेपी का एक बहुत बड़ा झूठ जो सामने आ रहा है देश की जनता के सामने, मैं एक सैनिक हूँ इसलिए मुझे भी वहाँ भी दबाया जा रहा है। उसके बाद डिग्री को पूछा गया। हाँ, एफिडेविट जो चुनाव का भरा गया, वहाँ पर इलम यूनिवर्सिटी सिक्किम लिखने की बजाय लिखते समय हमारे से गलती हुई, हमने सिक्किम यूनिवर्सिटी लिखा गया। उस गलती को पकड़कर मोदी जी की पुलिस मुझे जेल में डालने के चक्कर में है। हाँ, मेरे पास डिग्री है, इलम यूनिवर्सिटी की डिग्री है, मैं कहता हूँ उसे आप फर्जी घोषित करके दिखाएं। मैंने पेपर दिए हैं 2009, 2010, 2011, उसके बाद मुझे 2012 में मुझे डिग्री मिली है। उस डिग्री के बाद आज पुलिस उसी काम के पीछे लगी हुई है। इसके बाद मैं एक सैनिक हूँ, मैं नहीं चाहता आए दिन पुलिस मेरे पीछे परेशान हो। मैं खुद अपनी पार्टी के नेताओं के साथ आज शाम 4:30 बजे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के सामने जाकर सुप्रीत होता हूँ और मैं कहता हूँ आप लोग 26/11 के उन कातिलों को तो सज़ा नहीं दे सकते जिन्होंने देश के हजारों लोगों को गोलियों से छल्ली किया, 166 लोगों को मौत के घाट उतारा, परंतु वो एक 26/11 के उस सैनिक को आप ज़रूर सज़ा दो जिसने देश के दुश्मनों को, 2 आतंकवादियों को ताज होटल में मौत के घाट उतारा और देश के लिए गोलियां खाई। मुझे जब खुशी होगी अब इस डिग्री के मामले में मोदी मुझे फांसी पर लटका दे और फांसी की सज़ा दे, जब मैं मानूंगा हाँ वाकई मोदी वाकई एक दिलेर है और वो देश के दुश्मनों को सज़ा नहीं दे सकता। देश के जो देशभक्त आदमी हैं, जो सैनिक हैं, जो एक रैंक एक पेंशन आज मांग रहे हैं, या देश की जनता ने उन्हें विधायक बनाया है, जनता का प्रतिनिधित्व चुना है, उन आदमियों को फांसी पर लटकाए। मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। और जो भी है, जब भी अगर पुलिस अपना काम करे, महिलाओं की सुरक्षा करे, दिल्ली के नौजवान, दिल्ली के लोगों की सुरक्षा करे, ना कि हमारी डिग्रियों के पीछे पूरा समय अपना दो। तो आज मैं आप लोगों के सामने 4:30 बजे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच रहा हूं। खाली दिल्ली पुलिस ही नहीं, हरियाणा पुलिस को भी इन्होंने यहां से चिट्ठी लिख के केस बनाने के लिए यहां से पत्र भेजा है। अब किसी भी माध्यम से आम आदमी पार्टी के बंदे को अंदर किया जाए। मैं अपनी यही बात आप लोगों के सामने रखना चाहता था। आप ये बात दिल्ली की जनता को, देश की जनता को ज़रूर बताइएगा कि देश के अंदर जो देशद्रोही हैं, जिन्होंने देश के ऊपर हमले किए हैं, उन लोगों को आज मोदी सरकार सज़ा नहीं दे रही है। जो देश के लिए लड़े हैं, जो देश के लिए गोलियां खाई हैं और आज भी देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं, उन्हें मोदी सरकार फांसी पर लटकाने के लिए तैयार घूम रही है। जय हिंद, जय भारत।